गुड मॉर्निंग। अब देखिए, आज फिर हम लोग मैक्लॉरेंस थ्योरम के सवाल को हल करेंगे। अभी इससे पहले जो क्लासेस ली गई हैं उसमें भी हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम के सवाल को हल किया। आज फिर मैक्लॉरेंस थ्योरम के सवाल को हल कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया गया है। यूज द मैक्लॉरेंस सीरीज टू प्रूव log 1 plus e की पावर x इक्वल्स टू log 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 192 प्लस डैश डैश डैश। तो यहां देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वी हैव जो फंक्शन है हमारे पास वो है log 1 प्लस e की पावर x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। अब जब इसको हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास f डैश x, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी हैव y इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x। तो y1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। इसको लेके जो ये लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए y2 ये करेंगे डिफरेंशिएट तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 का 0 माइनस 1 और ये e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। इसको देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x। ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, क्यों लिखा ऐसा? देखिए, यहां पर हमारे पास ये जो लिखा है, ये लिखा है हमारे पास y1, और ये जो चीज लिखी है ये हमारे पास क्या लिखा है, वन माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास। इसको देखिए हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, y1 और y1 इक्वल्स टू e की पावर x 1 प्लस e की पावर x, ये लिखा। अब यहां पर जो चीज है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 1 माइनस y1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको यहां पर। तो देखिए, ये y2 इक्वल्स टू y1 1 माइनस y1 इक्वल्स टू y1 माइनस y1 का स्क्वायर। y3 करेंगे तो y1 का कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, 2y1 y2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखिए, y4 करेंगे तो y2 का y3 हो जाएगा, 2y1 ऐसी रहेगा, y2 का y3 हो जाएगा, प्लस y2 ऐसी रहेगा, y2 हो जाएगा, या y2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इनको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं।
पुट x इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशंस। तो देखिए y0 की वैल्यू जब यहां पर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log 2 आ जाएगा। फिर y10 की वैल्यू, अब y10 हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 1 माइनस 1/2, कुल मिलाकर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहां पर x की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। y20, देखिए y20 की वैल्यू यहां देखेंगे। सबसे पहले देखिए y1 की वैल्यू कितनी आई है, y1 की वैल्यू 1/2 आई है, और -1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे 4, 2 - 1 इक्वल्स टू, ये भी 1/2 आ जाएगी हमारे पास, 1/2। y30 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, y20 की वैल्यू 1/2 आई है, 1/2, 2, 1/2, 1/2, ये 0 हो जाएगी हमारे पास। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y30 की वैल्यू 0 लिख देंगे। फिर देखिए y40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y40, y3 की वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1/4 हो गया, y20 की वैल्यू 1/2, तो 1/4 -1 आ जाएगी, -2, और ये 1/4 मतलब -1/2 आ जाएगी। ये y40 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या है, वी नो दैट मैक्लेरेंस थ्योरम, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आ जाएगी y0 x, y10 x² बाई फैक्टोरियल 2, y20 x³ फैक्टोरियल 3, y30 प्लस x4 फैक्टोरियल 4, y40 एंड सो ऑन। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, y इक्वल्स टू y0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू देखिए log 2 प्लस x, y10 की वैल्यू, y10 की वैल्यू देखिए 1/2, तो देखिए इंटू 1/2 हो गया। y20 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, y20 की वैल्यू 1/2, 1/2 y20 की वैल्यू 1, 1/2, 1/2, 1/4, y20 y20 की वैल्यू करेक्शन कर लीजिए 1/4 आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, 1/8 हो जाएगी, 1/4 और ये 1/2, 1/8 हो गई। अब देखिए y3 की वैल्यू, y30 की वैल्यू कितनी है, 0, तो वो 0 हो गया हमारे पास। फिर देखिए प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y40 की वैल्यू कितनी आई, -1/2, तो -1/2 y40 की वैल्यू चेक करेंगे, y40 की वैल्यू यहां पर, y3 की वैल्यू 0, -1/2 और ये 1/4, 1/16, ये करेक्शन कर लीजिए, 1/4, 1/16 मतलब 1/8, -1/8 आएगी y40 की वैल्यू।
तो यहां देखिए -1/8 और ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो यहां पर आएगा 24 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 32 3 16 192। तो देखिए क्या आ गया है हमारे पास पूरी सीरीज y इक्वल्स टू log 2 x अपॉन 2 x²/2 माइनस x4 अपॉन 192 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। जो आपको प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग देखिए आपने लिखा यहां पर यूज द मैक्लॉरिन सीरीज टू प्रूव log 1 प्लस ई की पावर x इक्वल टू log 2 प्लस x/2 प्लस x² अपॉन 8 माइनस x की पावर 4 अपॉन 192 प्लस डैश डैश डैश। अब यहां पर देखिए जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है वो f(x) इक्वल्स टू log 1 प्लस x दिया गया, 1 प्लस ई की पावर x दिया गया। तो 1 प्लस ई की पावर x, इस फंक्शन को हम मैक्लॉरिन थ्योरम में मालूम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू जो भी गिवन फंक्शन दिया जाता है। यहां x दिया गया तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहली बार जब किया तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर x आ गया। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसी चीज को देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हमने इस तरह से लिख दिया। इसका फायदा क्या हुआ, जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में किया तो ये 1 का 0 हो गया, इसको किया तो ये पूरा आ गया इस तरह से e की पावर x 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर। अब इसको देखिए हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। यहां देखिए इसको लिखने का मतलब क्या है, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके कोई दिक्कत नहीं, वही सेम आंसर आएगा। हमने यहां पर देखिए ये जो e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x लिखा है ये क्या है y1 है। ये किसकी वैल्यू है y1। इसके बाद यहां से अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको उस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे तो 1 माइनस y1 हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिया 1 माइनस y1 और इसको हल करेंगे तो y1 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास y1 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, आपको मालूम है जब y1 का करेंगे तो y2 आ जाएगा और ये 2y1 y2 हो जाएगा। यहां देखिए हमने इसी तरह y3 किया, y4 निकाला हमने। अब हम क्या करते हैं, ऊपर की जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इन सब में हम क्या कर रहे हैं x बराबर 0 पुट कर दे रहे हैं। तो हम x बराबर 0 पुट कर दिया। तो पहले पुट किया तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई log 2। फिर नेक्स्ट टाइम में y1 0 की वैल्यू 1/2, y2 0 की वैल्यू 1/4, y3 0 की वैल्यू 0 और y5 0 की वैल्यू 1/8। अब वी नो दैट मैक्लॉरिन थ्योरम, हमने आपको बताया जो फार्मूला हमने आपको बताया था f(x) इक्वल्स टू f(x) मतलब y, f0 प्लस x f'0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 f'0। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो उसी को हमने क्या किया, y0 प्लस x y10 प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 y20 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 डैश 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 करके लिख दिया। इनमें सारी वैल्यू रख दी और वो जो भी हमारे पास आया वो यही आ गया आंसर जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से देखिए आपके पास मैक्लॉरिन थ्योरम कोई टफ नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, अवकलन बनना चाहिए। जैसे ही आप अवकलन हल करेंगे तो आपको ये सवाल बनने लगेगा। पिछली कक्षाओं में भी आपने देखा कि जो बेसिक अवकलन है वो बनना चाहिए। यहां पर हमने कहीं पे भी अंग्रेजी में नहीं पढ़ाया। आपको मालूम है कुछ लोगों ने मेरे से बोला है, बोले सर हम लोगों को हिंदी में ही समझ में आता है। मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, अंग्रेजी में नहीं। लेकिन जो आपको मालूम है
कि dy बाई डी एक्स लॉग एक्स का फार्मूला 1/x होता है। ये बेसिक फार्मूले आपसे बनने चाहिए, तो ये सवाल आपसे बनेगा। इसका देखिए एक सवाल और करवा रहा हूं आपको। अब देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम का एक और सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपकी यूनिवर्सिटी में ये सवाल काफी पूछा जाता है। अप्लाई द मैक्लॉरिन थ्योरम टू प्रूव दैट log sec x equals to 1/2 x square plus 1/2 x की पावर 4 plus 1/2 45 1/45 x की पावर 6 प्लस प्लस डैश। एक करेक्शन है यहां पर, ये 1/12 है यहां। तो देखिए सवाल को आप सॉल्व करना है, सिर्फ आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। अगर बेसिक डिफरेंशिएशन बनता है तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए here fx इक्वल्स टू log sec x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, f dash x इक्वल्स टू 1/sec x, sec x इज टू tan x। देखिए यहां कितना आ गया, sec x से sec x कट जाएगा, tan x आ जाएगा। f dash x इक्वल्स टू tan x, f डबल डैश x इक्वल्स टू sec square x, f ट्रिपल डैश x इक्वल्स टू 2 sec x इंटू tan x इंटू sec x, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट टाइम f4 x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही tan x का किया तो sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x और sec x का किया तो sec x इंटू tan x, तो ये हो गया। अब देखिए इसको चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर x। ये यहां लिखता हूं 2 sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर x प्लस 2 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। नेक्स्ट टाइम में देखिए ये sec स्क्वायर x को हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर x प्लस इसको देखिए 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan 4x, और इसको छोटा कर लीजिए, ये आ जाएगा 1 tan 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x। तो देखिए क्या हुआ, प्लस 2 tan स्क्वायर x tan 4x, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इसको 4 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, ये कैंसिल। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से चेंज करिए, आपको जिस तरह से सिंपल बनता है वो करिए आप।
देखिए F5 6 2 1 को करेंगे तो 0, यहाँ 12 10 3x और 10x का करेंगे कितना होगा sec स्क्वायर x प्लस 8 10x और 10x का करेंगे तो sec स्क्वायर x। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। F5 x इक्वल्स टू 2 12 10 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 8 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसको कैलकुलेट करिए। 2 ये कितना हो जाएगा 12 6 प्लस 8 प्लस 8 10 4x। देखिए हमने 10 में इसलिए बदल दिया कि आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 5 अब 6 कर रहे हैं, कितना होगा 36 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए प्लस 72 10 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 सेक स्क्वायर एक्स 32 10 क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इनको आप इक्वेशन नंबर 1 माना आपने, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशंस। तो देखिए सबसे पहले f0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि log sec 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। सेकंड देखिए f डैश 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, f डबल डैश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और f4 में से 2 आएगी, इसकी वैल्यू f4 0 की वैल्यू 2 हो जाएगी। f5 0 की वैल्यू देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। f6 0 की वैल्यू, ये tan 0 की वैल्यू 0 होती तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 16 आ जाएगी, 16 बाकी सब 0 हो जाएगी। अब देखिए we know by the Maclaurin's theorem fx इक्वल्स टू f0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस x f डैश 0 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस f3
फैक्टोरियल 0 प्लस F4 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, 5 की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 5 प्लस 6 x6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो fx इक्वल्स टू 1/2 x स्क्वायर 1/2 x4। अब देखिए ये जो है इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/45 x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखिए fx इक्वल्स टू 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/12 x4 प्लस 1/45 और 1/45 x की पावर 6। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कभी कभी यहां पर a लिख देते हैं और यहां पर b लिख देते हैं। आपको बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप a की वैल्यू कितनी निकालेंगे 1/12 और b की वैल्यू कितनी निकालेंगे 1/45। तो देखिए अप्लाई द मैक्लॉरिन थ्योरम to prove that log sec x equals to 1/2 x square plus 1/2 12 x4 plus 1/45 x6 plus dash। तो यहां देखिए fx equals to log sec x आएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, f dash x equals to 1/sec x into sec x। इसको सिंपल अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो log sec x का कितना हुआ 1/sec x और sec x का कितना हुआ sec x इंटू 10x। तो इसको कट गया, यहां पर 10 बचा। नेक्स्ट टाइम देखिए f dash x इक्वल टू 10x आ गया, 10x का गया तो कितना आ गया sec स्क्वायर x आ गया। अब इसको किया नेक्स्ट टाइम तो 2 sec x और sec x करेंगे तो sec x पहले से लिखा था sec स्क्वायर x इंटू 10x। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया प्लस। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए sec स्क्वायर x को कर रहे हैं तो 2 sec x और sec x इंटू 10x पर आएगा तो दोनों में स्क्वायर हो गया। अब इसको आप क्या है कि इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं या इसको 10 में जैसा हमने बदल लिया इस तरह से आप बदल लीजिए। कुल मिलाकर आपको बेसिक फंडा यह है कि आपको डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। हमने इसको 10 में बदल दिया, मान लो मैं 10 जीरो की वैल्यू 0 होती जाएगी, जहां जहां 10 आएगा वो सारी वैल्यू 0 आएगी और sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह देखिए 4 बार 5 बार 6 बार हमने फाइंड किया। 6 बार क्यों फाइंड किया, हमको यहाँ x की पावर 6 लिखा है, x की पावर 6 तक जाना है तो हमने इसको 6 तक फाइंड किया। और से मैंने आपको बताया है कि मैक्लॉरिन थ्योरम में कम से कम आप 3 बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कम से कम 3 बार आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। हमने यहाँ 6 बार किया, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर जो मैक्लॉरिन थ्योरम है x इक्वल टू 0 रख के हमने इसकी वैल्यू निकाली। f 0 की वैल्यू 0 आई, f डैश 0 की वैल्यू 0 आई, f डबल डैश 0 की वैल्यू 1 आई, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 0 आई, f 4 0 की वैल्यू 2 आई, f 5 0 की वैल्यू 0 आई, f 6 की वैल्यू 0 आई। एंड वी नो दैट द बाय द मैक्लॉरिन थ्योरम, जो मैक्लॉरिन थ्योरम है उसमें हमने सीधा वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आ गया fx इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/12 x4 प्लस 1/45 x6। ये यहां पर हमने इसके आगे अगर निकालते तो जो भी वैल्यू आती डैश 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 ये आती जाती हमारे पास। ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण यहां पर हमने कंजेस्टेड कर दिया। तो आप देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैक्लॉरिन थ्योरम मेरी तरफ से पूरा नहीं हुआ, अभी इसी मैक्लॉरिन थ्योरम में हम किसी भी फंक्शन का nवां अवकलन निकालना बताएंगे। उसके लिए हम पहले आपको बताएंगे लेबनीज थ्योरम क्या होती है और लेबनीज थ्योरम को बताने के बाद इसको वापस हम आपको मैक्लॉरिन थ्योरम के सवाल बताएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप मैक्लॉरिन थ्योरम के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं उनको हल करिए,
फिर हम आपको लेबनिज थ्योरम बताएंगे। लेबनिज थ्योरम क्या है? लेबनिज थ्योरम हमारे पास दो फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। देखिए, लेबनिज थ्योरम, तो देखिए लेबनिज थ्योरम में हम दो फंक्शन का nवां अवकलन बताएंगे, dn, u और v। यहां पर देखिए dn का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d अपॉन dx की पावर n u एंड v। अभी तक आप क्या करते थे, इसको एक बार अवकलन करते थे, फिर दो बार अवकलन करते थे, फिर तीन बार अवकलन करते थे, लेकिन हम आप इसको n बार अवकलन करना बताएंगे। कैसे इसको n बार अवकलन करते हैं? तो यहां पर देखिए ये लेबनिज थ्योरम है। लेबनिज थ्योरम की सहायता से किसी भी फंक्शन का n बार अवकलन हम कैसे करते हैं। यहां पर देखिए पहले फंक्शन का हमने n बार अवकलन कर दिया, प्लस सेकेंड टाइम देखिए NC1। अब यहां पर एक फंक्शन कम करेंगे पहले फंक्शन का और दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दिया। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम प्लस NC2 dn-2 u इंटू dv। तो ये जो फार्मूला है इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसको हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि हम इसको कैसे अवकलित करते हैं। इसको आपको देखना है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे लेबनिज थ्योरम। और जब लेबनिज थ्योरम हमको समझ में आ जाएगी, उसके बाद लेबनिज थ्योरम से हम किसी भी फंक्शन का nवां अवकलन फाइंड करेंगे और फिर हम मैक्लॉरेंस थ्योरम के 2-3 सवाल फिर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लेबनिज थ्योरम बताएंगे कि लेबनिज थ्योरम हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास अपनी यहीं खत्म, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रॉब्लम को जो भी नहीं बनता है मुझको कमेंट करिए और पूछिए। आप जितना पूछेंगे उतना मैं बताऊंगा आपको, मैं भी बताऊंगा, मैं और भी टीचर्स बताएंगे। जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सारे टीचर्स आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ आपका काम है पढ़ना और पूछना। तो बस आपकी क्लास आज यहीं खत्म हो रही है।